रतिका सिंह हत्याकांड, एक दिल दहला देने वाली कहानी। रतिका सिंह एक जानी मानी मॉडल और अभिनेत्री थी। उसकी उम्र मात्र 28 साल थी, लेकिन उसने अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां छू ली थीं। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वह खूबसूरत, आत्मविश्वासी और मेहनती थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा छिपा था जो उसकी जिंदगी को खत्म कर देगा। एक सुनहरी सुबह, मुंबई की हलचल भरी सुबह थी। रतिका अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। उसके घर में एक महंगा इंटीरियर था जो उसकी सफलता की कहानी बयां करता था। वह अपने करियर को लेकर बहुत उत्साहित थी। अगले हफ्ते उसकी एक बड़ी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन इस खुशी के बावजूद उसकी आंखों में एक हल्का सा डर भी झलक रहा था। उसके करीबी दोस्तों ने भी इस बदलाव को महसूस किया था। पिछले कुछ दिनों से वह चिंतित लग रही थी। उसके सोशल मीडिया पोस्ट भी बदले बदले से थे। नंबर 1, अचानक गायब हो जाना लापता अभिनेत्री 10 मार्च 2024 की शाम। आर्तिका का फोन लगातार बंद आ रहा था। उसकी दोस्त नेहा ने कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शाम होते होते जब वह कहीं नजर नहीं आई तो उसके दोस्तों को चिंता होने लगी। आखिरकार उसके मैनेजर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस की शुरुआती जांच, मुंबई पुलिस ने सबसे पहले रतिका के घर जाकर जांच शुरू की। दरवाजे पर कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। घर पूरी तरह से व्यवस्थित था, लेकिन बेडरूम में कुछ चीजें बिखरी हुई थीं। उसकी कार पार्किंग में नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि रात 11 बजे वह किसी के साथ अपनी कार में बैठकर गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। नंबर 2, एक दिल दहला देने वाली खोज। शव की बरामदगी 12 मार्च 2024 की सुबह। मुंबई से 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में एक महिला का शव बरामद हुआ। उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। गले पर गहरे निशान थे, जिससे पता चला कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। शरीर पर संघर्ष के निशान थे। पास ही एक जली हुई कार भी मिली। जब पुलिस ने शव की शिनाख्त की तो यह कोई और नहीं बल्कि रतिका सिंह थी। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। नंबर 3, हत्यारा कौन? संभावित संदिग्ध पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। बॉयफ्रेंड या पूर्व प्रेमी? रतिका का कुछ समय पहले एक मशहूर बिजनेसमैन से ब्रेकअप हुआ था। क्या यह हत्या बदले की भावना से की गई थी? फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग रतिका ने कुछ महीने पहले एक बड़े डायरेक्टर पर आरोप लगाए थे। क्या यह किसी पेशेवर दुश्मनी का नतीजा था? व्यक्तिगत दुश्मन? किसी से रतिका की दुश्मनी थी? पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही कुछ अहम सुराग हाथ लगे। सबूत और गिरफ्तारी। सीसीटीवी फुटेज का रहस्य। पुलिस ने रतिका की सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। रात 11 बजे वह एक आदमी के साथ अपनी कार में बैठकर गई थी। जब पुलिस ने उस आदमी की पहचान की तो यह कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व प्रेमी विशाल मेहरा था। पूछताछ में खुलासा, पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार किया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सबूत मजबूत हुए तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि रतिका ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और वह उसे किसी और के साथ देख नहीं पा रहा था। उसने रतिका को मिलने के लिए बुलाया। दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में उसने उसका गला दबा दिया। फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने कार जला दी। अदालत में इंसाफ की लड़ाई, न्याय के लिए संघर्ष। रतिका के परिवार और दोस्तों ने इंसाफ के लिए लड़ाई शुरू की। सोशल मीडिया पर जागो जस्टिस फॉर रितिका ट्रेंड करने लगा। कई महिला संगठनों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। विशाल को सजा। अंततः अदालत ने विशाल को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने इस केस को महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मामला करार दिया। एक सीख और समाज के लिए संदेश। रतिका की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह समाज में मौजूद महिलाओं के प्रति ने हिंसा और असमानता का प्रतीक बन गई। इस केस ने दिखाया कि महिलाएं चाहे कितनी भी सफल क्यों ना हो जाएं, वे अब भी खतरे में हैं। यह मामला महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। और रतिका की याद में उसके नाम पर एक फाउंडेशन खोला गया जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करेगा। उसका परिवार और दोस्त उसकी यादों को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करते रहे।
रतिका अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी ने एक नई चेतना जगाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।